Chapter 3 Current Electricity NCERT Article 3.15 Meter Bridge. The meter bridge is shown in figure 3.27. It consists of a wire of length 1 meter and of uniform cross-sectional area stretched out and clamped between two thick metallic strip bent at right angles as shown. तो इसमें एक 1 मीटर की वायर होगी, तब इसका नाम मीटर ब्रिज है। उसके ठीक नीचे एक मेटेलिक मीटर स्केल भी है। उसके बाद यहाँ मेटल स्ट्रिप है जो राइट एंगल पे बेंड है, यहाँ पर इस तरह से। ये दूसरी मेटल स्ट्रिप जो राइट एंगल पे है, और इसके बाद ये बीच में यहाँ पर इन दोनों और एक और मेटल स्ट्रिप है यहाँ, और इन मेटल स्ट्रिप के बीच में गैप है जिसमें हम रजिस्टर्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद द मेटल स्ट्रिप हैज़ 2 gaps अक्रॉस विच रजिस्टर कैन बी कनेक्टेड। मैंने आपको अभी बताया। द एंड पॉइंट वेयर द वायर इज क्लैम्प्ड आर कनेक्टेड टू अ सेल थ्रू अ की। तो जहाँ एंड पॉइंट, जहाँ वायर कनेक्टेड है, उन एंड पॉइंट से हम एक बैटरी कनेक्ट कर लेंगे, एक सेल कनेक्ट कर लेंगे, थ्रू की से हम बैटरी कनेक्ट कर लेंगे। वन एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक स्ट्रिप मिडवे बिटवीन द 2 gaps। तो गैल्वेनोमीटर जब हम लेंगे, गैल्वेनोमीटर का एक एंड तो हम कहाँ कनेक्ट कर लेंगे, ये जो पॉइंट है, जो मेटेलिक स्ट्रिप है ये बीच वाली, इसके बीचों बीच हम मिडवे से गैल्वेनोमीटर का एक एंड कनेक्ट कर लेंगे, और दूसरा एंड हम जिस पे जॉकी कनेक्ट होगा उसको हम वायर पे टच करा के कनेक्शन को पूरा करेंगे। तो द अदर एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू अ jockey. The jockey is essentially a metallic rod whose one end has a knife edge which can slide over the wire to make electric connection. तो जॉकी कुछ तरह से होगा, मेटल का होगा, ये मेटेलिक रॉड होगी, और एंड इसका नाइफ जैसा होगा जिसको हम स्लाइड करा सकते हैं इस वायर में और कनेक्शन को पूरा कर सकते हैं। तो ये थी कंस्ट्रक्शन। इसके बाद R इज़ एन अननोन रेजिस्टेंस हुज वैल्यू वी वांट टू डिटरमाइन। तो R अननोन रेजिस्टेंस है, या फिगर में आप देख सकते हैं, ये R अननोन रेजिस्टेंस है, जबकि इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ द गैप। इसे हमने एक गैप में कनेक्ट किया, मेटेलिक स्ट्रिप के गैप के बीच में। अक्रॉस द अदर गैप वी कनेक्ट स्टैंडर्ड नोन रेजिस्टेंस S, और दूसरे गैप में हमने क्या कनेक्ट किया, अननोन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है। इसके बाद द जॉकी इज कनेक्टेड टू सम पॉइंट D ऑन द वायर, और डिस्टेंस L सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड A। और जॉकी को हमने यहाँ कनेक्ट करा है, जो जॉकी का एक टच एंड है उसे हमने इस वायर पे टच कराया है, जो कि हमारा D पॉइंट हो जाएगा। इस वायर पे हम स्लाइड करेंगे और D पॉइंट पे रीच करेंगे। D पॉइंट ऐसे डिटरमाइन करेंगे जिससे हमारा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, करंट इस गैल्वेनोमीटर आर्म से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और तो AD जो हो जाएगी, AD लेंथ हो जाएगी। इसके बाद और जो AD की लेंथ होगी वो L सेंटीमीटर हमारी हो जाएगी, L सेंटीमीटर AD की लेंथ हो जाएगी। द जॉकी कैन बी मूव्ड अलॉन्ग द वायर। द पोर्शन AD ऑफ द वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस R सेंटीमीटर L, वेयर R सेंटीमीटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर यूनिट सेंटीमीटर। तो AD की रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, L इंटू RCM, जिसमें RCM क्या है, रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट सेंटीमीटर। इस केस में पर यूनिट सेंटीमीटर रेजिस्टेंस की लेंथ होगी, डिटरमाइंड होगी पहले से, हम डिटरमाइन कर सकते हैं इसे। तो फॉर एग्जांपल ये 4 ओम पर सेंटीमीटर हो सकती है। उसको हम जितनी भी लेंथ आएगी, 60 सेंटीमीटर लेंथ आएगी, उससे मल्टीप्लाई करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं AD का रेजिस्टेंस। इतनी हाई वैल्यू नहीं आएगी इसकी, बहुत कम वैल्यूज़ होगी, मैंने बस इसको एग्जांपल के लिए लिया है। इसके बाद द पोर्शन DC ऑफ द वायर सिमिलरली हैज़ अ रेजिस्टेंस RCM 100 - L। अब जो इसमें AD है उसकी लेंथ तो L है, L1 है, इसलिए DC की लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है क्योंकि ये 1 मीटर की वायर है, तो इसकी लेंथ 100 - L1 हो जाएगी। और इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसे भी हम रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करके डिटरमाइन
कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द 4 आर्म्स ए बी बी सी डी एंड सी डी with resistances R, S, RCM, L and RCM 100-L obviously form a Wheatstone bridge with AC as the battery arm and BD the galvanometer arm। तो अब हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये जो आर्म्स है हमारी आर्म्स, एक AB आर्म हो गई, फिर BC आर्म हो गई, AD आर्म हो गई और DC आर्म हो गई, और इसमें ये जो हमारी हो जाएगी ये AC आर्म हो जाएगी और ये हमारी BD आर्म हो जाएगी। तो ये क्या बना रहा है, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही फॉर्म कर रहा है। तो एक तरह का इससे ये व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर रहा है, ये A, ये B, C, D। तो जो AC आर्म है यहाँ से हमने बैटरी भी कनेक्ट किया है, तो ये हमारी बैटरी आर्म है, जबकि ये जो BD आर्म है जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर पुट किया है, ये हमारी गैल्वेनोमीटर आर्म है। तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद, इफ द जॉक इज मूव्ड अलोंग द वायर देन देयर विल बी अ वन पोजीशन वेयर द गैल्वेनोमीटर विल शो नो करंट। तो अगर हम इस जॉकी को मूव करेंगे अलोंग द वायर तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वहाँ पर हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा और करंट इससे IG 0 फ्लो होगा, वो बैलेंस पॉइंट होगा हमारा। उसके बाद that the distance of the jockey from the end A at the balance point B L is equal to L1, the 4 resistance of the bridge at the balance point then are R, S, RCM L1 and RCM 100-L1। फिर हम इसमें बैलेंस कंडीशन लगा देंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन लगा देंगे, क्योंकि ये बैलेंस पॉइंट हमें मिल चुका है। और बैलेंस पॉइंट में अगर R1 L1 हम अज्यूम करते हैं कि L1 कितने पे AD था, जो AD की लेंथ थी वो L पॉइंट पे हमें बैलेंस पॉइंट मिला, तो जो हमारा DC हो जाएगा वो 100-L हो जाएगा, और इस पर हम बैलेंस कंडीशन लगा सकते हैं। बैलेंस कंडीशन थी हमारी R2 R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। ये हमारी बैलेंस कंडीशन थी, इसमें हम अपनी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो जब हम इसमें अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें, तो ये R हो गया, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, ये हमारा R4 हो गया और ये R3 हो गया, R4। और क्योंकि इसमें RCM कैंसिल आउट हो जाएंगे तो R अपॉन S हमारा L1 अपॉन 100-L1 हो जाएगा। इसके बाद, thus once we have found out L1 the unknown resistance L is unknown in terms of the standard resistance S। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमें L1 हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं और 100-L1 अपने आप ही डिटरमाइन हो जाएगी। S हमारा नोन रेजिस्टेंस है तो R ही अननोन रह गया, तो उसकी वैल्यू हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। By choosing various values of S, we would get various values of L1 and calculate R each time। और L1 की S को हम डिफरेंट यूज़ करके, स्टैंडर्ड वैल्यू चूज़ करके उसकी हम R की, हमें L1 की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। लेंथ हमें अलग अलग पॉइंट पे जॉ की नल डिफ्लेक्शन देगा अगर हम S की वैल्यू को चेंज करेंगे, जिसके लिए हम R कैलकुलेट कर सकते हैं। एन एरर इन मेजरमेंट ऑफ L1 वुड नेचुरली रिजल्ट इन एरर इन R। तो it can be shown that the percentage error in R can be minimized by adjusting the balance point near the middle of the bridge। तो जो परसेंटेज एरर है वो मिनिमाइज़ करने के लिए हमें इस तरह से S को चूज़ करना पड़ेगा जिससे बैलेंस पॉइंट कहाँ पर है, बीच में आए, मिडल में आए, इसके मीटर वायर के। इसके बाद, when L1 is close to 50 cm, this requires a suitable choice of S।